yeah. Welcome students to the grand physics heist, where secrets unfold not once but twice. Equations dance, forces intertwine, unlocking puzzles line by line. Iron Dove path and the of its sight. Olympiad mysteries brought to light. No fear in the face of the toughest grind. Physics revealed both bold and refined. Yeah, physics toughest grind. Both bold and refined. Yeah. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है बच्चों, टेम्परेचर का रोल आएगा और टेम्परेचर की वजह से कुछ एक्सपेंशन होगा। ठीक है बच्चों, एक्सपेंशन किस में हो सकता है? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, किसी में भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो आप ध्यान से बच्चों बात को सुनना, थियरी को। ऑल्दो आपको फॉर्मूले पता होंगे बट फिर भी आप मेरी बात को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आने वाली है। मान लीजिए बच्चों कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी का मटेरियल है पूरा का पूरा। अब मैंने इसकी बॉडी की मटेरियल में बच्चों कोई भी दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ध्यान देना बच्चों, ये दोनों इसकी मटेरियल के पॉइंट है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे मैंने मान लिया एल नोट है बच्चों, एल नोट है। ठीक है, एल नोट है। समझ में आई बात? राइट बच्चों, तो ये मान लेता हूं बच्चों, ये टेम्परेचर टी नोट पे मैंने नोट किया, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो ऐसा पाया गया बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को, अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, मान लो ये टेम्परेचर टी हो गया, तो बच्चों इनका बीच का एवरेज सेपरेशन भी चेंज होता है। ठीक है, राइट। तो आप ये समझो कि मान लो एक रोड होती मेरे पास एल नोट लेंथ की, तो उसकी लेंथ की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो टेम्परेचर का फंक्शन होगी। टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ऐसा देखा गया बच्चों कि लेंथ बढ़ जाती है। और लेंथ बढ़ने के पीछे एक छोटी सी वजह ये थी कि मटेरियल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज सेपरेशन बच्चों इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी टेम्परेचर टी पे बच्चों लेंथ अगर एल है, एल है, सुनना ध्यान से भी, एल है, और मान लो तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं इसको नीचे बना रहा हूं अभी। लेट्स नाउ डिस्कस कि टेम्परेचर टी प्लस डी टी पे क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। ठीक है, राइट। तो टेम्परेचर टी प्लस डी टी पे मान लेते हैं बच्चों, जो इसका लेंथ हो गया वो बन गया एल प्लस डी एल। ठीक है, एल प्लस डी एल हो गया। तो जो ये चेंज इन लेंथ है ना बच्चों, डी एल, इसकी मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी होगी वो हमें पता होना चाहिए। वो ये होती है बच्चों कि चेंज इन लेंथ जो होगा डीएल, ऑब्वियस सी बात है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी किसी भी टेम्परेचर पे, तो वो एल है बच्चों, एल, एल पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, राइट। कितना मैंने टेम्परेचर में चेंज किया बच्चों, डीटी, उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ इस मटेरियल की प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, उसको मैंने अल्फा कहा, अल्फा। इस अल्फा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद रहेगा सभी को बच्चों, बोल दो एक बार, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप चाहो तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, टाइम पास है एकदम। ठीक है, क्या बन जाएगा? तो पर डिग्री सेल्सियस बन जाएगा ना बच्चों, लेंथ लेंथ तो कट जाएगा, तो dt नीचे आएगा तो क्या आएगा? अल्फा बेसिकली 1/, टेम्परेचर का डायमेंशन आएगा ना, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका अपना यूनिट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, समझ में आया सभी को? राइट। अब ये जो अल्फा है बच्चों, अल्फा, ये टेम्परेचर का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन भी हो सकता है बच्चों, ध्यान देना, राइट। कांस्टेंट भी हो सकता है, आपके 95% क्वेश्चंस में अल्फा कांस्टेंट ही मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं सारे केस बच्चों आपको बना बना के दिखाऊंगा। एक छोटी सी बात और कि सर हमें तो अपनी डेली लाइफ में ऐसा विजिबल होता ही नहीं है कि लेंथ इंक्रीज हो गई हमारे घर में, मान लो पेन रखा हुआ है या एक स्टील की रोड रखी हुई है, तो हमने तो कभी देखा ही नहीं सर कि लेंथ में इंक्रीमेंट आया। बच्चों लेंथ में बहुत ही माइन्यूट लेवल का इंक्रीमेंट आता है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अल्फा बहुत छोटा होता है बच्चों। ठीक है, राइट, तो बहुत ही कम चेंज आता है, राइट। तो आप ये समझो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ना बच्चों लेंथ में, जो कि डीएल बाई एल की बात कर रहा हूं मैं, जनरली ये बहुत छोटा होता है, वन से, बहुत छोटा होता है बच्चों, वन से। और तुम ये कह सकते हो
ये जो है ना बच्चों अल्फा और डी टी का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, जनरली। तो जनरली राइट, तो हम अलग अलग केस बनाएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे फॉर्मूला कैसा फॉर्म ले रहा है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करने की बच्चों कोशिश करते हैं। एक काम करो, डीएल बाई एल, ठीक है, और राइट में क्या बन जाएगा, राइट में बनेगा अल्फा डी टी, अल्फा डी टी, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब दोनों इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो किसी भी टेम्परेचर टी इनिशियल पे, ठीक है बच्चों, राइट, तो लिमिट्स में राइट हैंड साइड में पुट नहीं कर रहा, आप समझ जाओगे क्या लिमिट्स हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगी बच्चों, एल नोट से एल हो गया ना अभी, तो ये बन जाएगा कितना, एल एन एल बाई एल नोट इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी का इंटेग्रल, ठीक है। तो यहां से एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू विल बिकम एल नोट एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। ऑल्दो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी बच्चों फेमस नहीं है उतना, बट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इसी में केस बना बना के मैं वो वाला फॉर्मूला लाऊंगा जो आपने याद कर रखा है। चलो मैं आपको याद दिलवाता हूँ बच्चों, आपने कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा है, आपने याद किया होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, इसलिए मैं इतना पेन लेके इतना मेहनत कर रहा हूं बस, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि वो फॉर्मूला कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, राइट। तो लेट्स नाउ डिस्कस केस नंबर 1। मान लो बच्चों अल्फा कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, और वो तो है ही फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, दैट इज अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो अल्फा तो बाहर जाएगा ना इंटीग्रेशन के, और dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, लिमिट्स पुट करने के बाद ये बन जाएगा बच्चों डेल्टा टी ना भाई, dt का t बनेगा, लिमिट्स के बाद क्या बनेगा, t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो डेल्टा टी बन जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, l इज इक्वल्स टू एल नोट, ठीक है, e टू द पावर अल्फा विल गो आउटसाइड, और dt का इंटीग्रेशन डेल्टा टी बन जाएगा बच्चों। और क्योंकि अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, तो मैं e टू द पावर x का बच्चों एक्सपेंशन है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख पाऊंगा। आई नो e टू द पावर x इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ठीक है बच्चों, वही लगा रहा हूं मैं। तो क्या बनेगा, ये बन रहा है एल नोट, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उम्मीद है बच्चों आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, यही फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ठीक है, यही फॉर्मूला आपने याद किया होगा। बट उम्मीद आपको दिख रहा होगा आज कि ये फॉर्मूला बच्चों हमेशा वैलिड नहीं है, मैंने इसमें दो दो अप्रोक्सीमेशन माने हैं बच्चों, तब जाके ये फॉर्मूला आया है। क्लियर, लेट्स नाउ डिस्कस केस नंबर 2। केस नंबर 2 है बच्चों कि अभी भी डीएल बाई एल तो वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 है, बट बच्चों अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तब कैसे करेंगे मुझे बताना है। अब सोचो बच्चों, अगर ये अप्रोक्सीमेशन है अभी भी, यानी कि बच्चों ये भी है, यानी कि e टू द पावर में भी स्मॉल नंबर है, तो 1 प्लस तो मैं हमेशा लिख पाऊंगा। लेकिन बच्चों इस बार क्या इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा क्या अल्फा, नहीं, इस बार अल्फा विल नॉट गो आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस बार, फॉर्मूला ये बनेगा बच्चों एल इज इक्वल्स टू एल नोट 1 प्लस इंटीग्रल अल्फा डी टी। क्या बात समझ में आया सभी को बच्चों, ठीक है। तो आपको हर केस में फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तभी मैंने इतना पेन लेके आपको बिल्कुल बेसिक से बातें सिखाई हैं, ठीक है बच्चों। लेट मी ऐड वन पेज। अब देखो बच्चों आगे, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 3 ये है बच्चों कि इस बार डीएल बाई एल इज नॉट स्मॉल, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि लेंथ ना डबल होगी, या मान लो 50% इंक्रीमेंट आ गया लेंथ के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि लेंथ में चेंज तो स्मॉल है ही नहीं, है कि नहीं है। और बच्चों साथ में एक और केस आप मान लो कि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। अब बताओ जी क्या होगा। अब तुम बोलोगे सर अब तो बड़ा सिंपल लग रहा है हमें सोचना, आपने फॉर्मूला सिखाया सर एल इज इक्वल्स टू एल नोट, ठीक है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, इस बार बन जाएगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला एल इज इक्वल्स टू एल नोट, ठीक है, ई टू द पावर अल्फा विल गो आउटसाइड ऑफ कोर्स, ठीक है, और साथ में बच्चों डेल्टा टी। इस बार तुम इसको अप्रोक्सीमेट वो नहीं लिख पाओगे, 1 प्लस एक्स वाला नहीं लिख पाओगे बच्चों, ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा इस बार, राइट। एंड द मोस्ट जनरल लास्ट वाला, वो तो बच्चों ऊपर लिखा ही था ना मैंने, उसमें तो क्या करना है, वो तो है ही
अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो यही वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, राइट, देख लो एक बार फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देर इज अ रोड जिसका लेंथ मान लो एल नोट है। ठीक है, अल्फा बच्चों कांस्टेंट है अल्फा, तो बताना है फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, बोलो। हाँ जी बच्चों बोलो। अल्फा कांस्टेंट है और लेंथ में बच्चों चेंज कितने का है, डबल होगी भाई, बहुत ज्यादा चेंज है अभी। तो केस नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आई यूज दिस फॉर्मूला, राइट। क्लियर है, बोल दो भाई। तो ये बनेगा बच्चों L इज इक्वल्स टू, अच्छा मान लो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बेसिक लगा लो बस। क्या है बेसिक मेरा, डी एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी, याद है क्या बच्चों, बोलो बच्चों। तो डी एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डी टी, अल्फा तो कॉन्स्टेंट है ना, तो एल नोट से टू एल नोट करना है अभी इसको। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल एन, टू एल नोट बाई एल नोट ना, एल एन टू बन जाएगा, इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये बनेगा बच्चों अल्फा डेल्टा टी। तो हाउ मच इज माई डेल्टा टी का वैल्यू, ये बन जाएगा एल एन टू बाई अल्फा, ये आपका आंसर। इस फॉर्मूले से करोगे तो भी सेम आएगा बच्चों, तो लेंथ क्या बन गई, डबल होगी ना, तो टू एल नोट करेंगे इसको तो कट गया, तो टू इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। तो क्या बनेगा, एल एन टू इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं, तो डेल्टा टी विल बिकम एल एन टू बाई अल्फा, है कि नहीं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ये फॉर्मूला बच्चों इतना फेमस नहीं है, बट अगर आपको थियरी पता है तो तुम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे, राइट। कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में ना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू एल नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला गलत है बच्चों, ये ओनली स्मॉल चेंज के लिए लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है, ठीक है, राइट। डन है क्या, बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो कि आपके पास एक ऐसे बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेट मी फिल इट, रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये, ठीक है, और तुमने इसके अंदर एक कैविटी कट कर ली, ठीक है। अब आप में से बहुतों को इसका आंसर पता होगा ऑलरेडी, बट स्टिल आई विल आस्क यू बच्चों, ये मैंने कैविटी कट कर ली, ठीक है, इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, राइट, बहुत बढ़िया। इसका बच्चों लेंथ मान लो एल नोट है, ठीक है, एल नोट है, और इसका डायामीटर आप मान लो बच्चों कैविटी का डी है, डी है, डी, राइट। तो आपको बताना है बच्चों कि अगर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं डेल्टा टी अमाउंट से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल केस मान रहे हैं बच्चों, है ना, वही वाला फ्रैक्शनल चेंज स्मॉल मान रहे हैं, अल्फा हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी अमाउंट से बच्चों में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो आपको बताना है कि एल नोट पे क्या फर्क पड़ेगा और डी पे क्या फर्क पड़ेगा। एल नोट बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, दोनों कम होंगे, एक बढ़ेगा एक कम होगा, बच्चों आपको सोचना है, ठीक है। और आपको फाइनल वैल्यू भी लिखनी है, किस केस के अंदर, वो जो सबसे पहला बच्चों केस नंबर वन है, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट वही मानना होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट आप वही केस मानोगे जेई के अंदर, राइट। तो एल नोट का तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो ये दो मटेरियल पॉइंट्स है मेरे पास, और दो मटेरियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपने कहा सर इंक्रीज होता है हमेशा, है कि नहीं। तो क्या आएगा बताओ, दिस विल बिकम हाउ मच, ये बनेगा नया वाला जो एल आएगा दैट विल बी एल नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बच्चों डी के बारे में ना, है ना, लेट मी राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, डी मान लो पहले डी नोट था, तो नया डायमीटर बच्चों लिख देंगे अपन डी नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये करेक्ट है अभी। अब मुझे बताओ ये करेक्ट क्यों है, बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं, है ना, उनको पढ़ाते हैं कि हाँ बस ये होता है कि देखो ये भी तो दो मटेरियल पॉइंट्स हैं, इनके बीच का भी तो गैप बढ़ेगा, अरे भाई इनके बीच में अल्फा थोड़ी है यार, इनके बीच में अल्फा थोड़ी है, तो ये वाला रिलेशन क्यों ट्रू है इसके लिए, वो इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं करते, और जबकि इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है बच्चों अभी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, सोचो भी ऐसा क्यों होगा, राइट। ये तो कंफर्म है कि बच्चों इन दोनों मटेरियल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा एवरेज, तो डायमीटर बढ़ेगा, लेकिन डायमीटर इसी फॉर्मूले को क्यों ओबे कर रहा है, दैट इज माय पॉइंट, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर तुम बेसिक फंडामेंटल फॉलो करोगे तो फिजिक्स बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल की बात होती है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं बच्चे सवाल कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज सेपरेशन कम होगा या ज्यादा होगा, लेट मी जूम इट,
तो तुम बोलोगे सर ये कौन सी आपने बात पूछी सर, ये तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए ना इन दोनों के बीच का। और किस फॉर्मूले से बढ़ेगा बच्चों, उसी फॉर्मूले से बढ़ेगा ना, 1 + α dt वाले से। तो बच्चों इन सभी पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन उसी फॉर्मूले को ओबे करेगा, है कि नहीं है। इसका मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है बच्चों, वो उसी फॉर्मूले को ओबे करेगा। अरे बोलो भाई, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जो नया वाला सरकमफेरेंस होगा बच्चों 2πr यानी कि पाई इंटू डी, वो क्या होगा, पुराने वाला सरकमफेरेंस 1 + α∆t। और क्योंकि सर इन दोनों के बीच में तो वही अल्फा वाला मटेरियल है ही, तो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला लगाने में। अब देखो बच्चों, पाई से पाई कटा क्या, हाँ सर पाई से पाई कट गया। और अगर पाई से पाई कट गया भैया, तो आंसर तो आ ही गया, बोलो भाई लो। इतना सिंपल था बस, ठीक है। तो अगर तुम धक्के से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो भाई तुम बनाते रहो, कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन अगर तुम बेसिक फंडामेंटल लगाओगे तो आंसर तो खुद चाहता है कि वो आ जाए। तुम लाने वाले बनो, ठीक है, तुम उसको बुलाने वाले बनो बस, राइट। ग्रेट गाइस। बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस का पीवाईक्यू, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कंडक्शन की याद दिलवाता हूँ, कंडक्शन की, कि कंडक्शन में हमने क्या पढ़ रखा है। बच्चों कंडक्शन में हमने फूरियर्स लॉ पढ़ा था, याद करो फूरियर्स लॉ। अब क्या पता आपको नाम याद ना हो, याद करिए। अगर एक रोड है अपने पास, ठीक है, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी के मान लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों ए मान लीजिए, लेंथ एल मान लीजिए, यहां पे टेम्परेचर मान लो बच्चों टी हॉट है टी एच, और यहां टेम्परेचर मान लो लो है टी कोल्ड। तो स्टैडी स्टेट में क्या होगा, स्टैडी स्टेट में बच्चों आपको याद होगा कि किसी भी मान लो मुझे एक्स पे टेम्परेचर लिखना है, तो जितना हीट पर सेकंड यहां से यहां फ्लो करेगा बच्चों, उतना ही हीट पर सेकंड यहां से यहां फ्लो करेगा, याद है कि नहीं है। और हीट पर सेकंड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, dq अपॉन dt का ये फॉर्मूला था बच्चों, के ए डेल्टा टी बाई एल ना, याद है। तो ये आपको सिखाया गया था, डिफरेंशियल फॉर्म भी आपको इवन सिखाई गई थी बच्चों इसकी, माइनस का के ए डी टी बाई डी एक्स, याद है ना। तो उससे क्या इक्वेशन बनी थी, याद करिए, उससे ये इक्वेशन बनी थी बच्चों, इन दोनों के बीच में कितना हीट करंट फ्लो करेगा, के ए, ठीक है, टी एक्स माइनस टी एच बाय में सेपरेशन क्या इन दोनों के बीच में, एक्स है ना बच्चों, एक्स। तो जितना हीट पर सेकंड यहां से यहां फ्लो करेगा, वही हीट पर सेकंड बच्चों यहां से यहां फ्लो करेगा पर सेकंड में, है कि नहीं है। तो क्या बनेगा, के ए टी एच माइनस टी सी डिवाइड बाय एल। ये इक्वेशन उम्मीद है आपको याद होगी, राइट। तो ये काम आएगा आज, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लियर है। तो लेट्स नाउ ट्राई अ गुड जे एडवांस प्रॉब्लम बच्चों, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, और वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। द एंड्स क्यू एंड आर ऑफ टू थिन वायर्स पी क्यू एंड आर एस आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो देखो दो वायर्स हैं, लेट मी ड्रॉ दैट। चलो आगे पढ़ लेते हैं एक बार। इनिशियली ईच ऑफ द वायर्स हैज अ लेंथ 1 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस and the end P is maintained at 10 degree Celsius while the end S is heated as maintained as 400 degree Celsius, ठीक है। System is thermally insulated from the surrounding if the thermal conductivity of the PQ is twice as that of the wire RS, coefficient of thermal expansion given है आपको, तो change in length of PQ बताना कितना होगा, ठीक है बच्चों। दोनों की लेंथ इनिशियली 1 1 मीटर है, तो लेट मी मेक 1 1 मीटर। ठीक है, तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। और कब की बात है भाई, जब इनिशियली एकदम शुरुआत में बच्चों पूरा का पूरा ही 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तब की कहानी है ये, तब की कहानी है ये। अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद बच्चों हम देखो एंड पी को, लेट मी राइट हियर, एंड्स क्यू एंड आर ना को मैंने ज्वाइन कर दिया ना, तो ये वाला क्यू और ये वाला आर, तो ये पी होगा और ये बच्चों एस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर को मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब इसने क्या किया बच्चों, इसने पी को मेंटेन कर दिया 10 डिग्रीज पर ही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और एस को हीट करके मेंटेन कर दिया बच्चों 400 पे, ठीक है। और इसका जो के है पीक्यू वाले का, वो ट्वाइस है आरएस वाले से, यानी कि अगर ये के है तो ये वाला के बच्चों 2K हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि नहीं है।
तो और मुझे गिवन है इसका अल्फा, पी क्यू वाले का बच्चों अल्फा गिवन है, तो बताना है कि पी क्यू का लेंथ में चेंज कितना आएगा। अब देखो बच्चों मुझे डीगल निकालना है, डीगल। अब सोचो ये कौन से वाला केस है, ये बच्चों बड़ा टेढ़ा सवाल है। अभी ये टेढ़ा ही इसलिए है क्योंकि अब तक जो हमने देखा था ना बच्चों की हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ रहा था। अरे याद करो भाई, चेक करो बच्चों, डीएल बाई एल के अंदर dt तो मैंने सबके लिए सेम माना था ना, लेकिन यहां पर तो हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होगा ना। इनिशियली पी क्यू के हर पॉइंट का टेम्परेचर बच्चों 10 10 10 10 10 10 है, लेकिन अब थोड़ी स्टेडी स्टेट में सबका 10 होगा बच्चों। सबका टेम्परेचर बच्चों अलग अलग होगा, वो 10 से बढ़ के 400 तक जाएगा ऐसे ग्रेजुअली। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए पहले इसका हम टेम्परेचर निकालते हैं। लेट्स फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इसको बच्चों मानता हूं टीजे, जे फॉर जंक्शन। टेल मी टीजे कितना बनेगा। तो टीजे निकालने का तरीका सिंपल है कि जितना हीट पर सेकंड आएगा उतना हीट पर सेकंड जाएगा, सिंपल। तो क्या बनेगा, के ए डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, बोलो भाई क्या होगा डेल्टा टी, हाउ मच। तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चों यहां से तो हीट जाएगा इसके पास, और यहां से इस पे हीट आ रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, एक ही डायरेक्शन मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानो कि यहां से आ रहा है बच्चों और यहां से आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो के ए 10 माइनस टी जे बाय एल तो 1 है, और वहां पर बनेगा के की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे 2k था, 2k तो 2k आएगा यहाँ पे। तो के ए टी जे माइनस 400/1, इतना क्लियर सभी के लिए बोल दो। तो के ए तो कट गया, तो क्या बना, 20 माइनस 2 टी जे इज इक्वल टू टी जे माइनस 400, राइट। तो क्या बना, 420 इज इक्वल टू 3 टी जे। ठीक है बच्चों, तो टीजे का वैल्यू क्या बना बोलो, 140 डिग्री सेल्सियस। क्लियर इतना, बोलो बच्चों, एम आई क्लियर गाइज, प्लीज लेट मी नो, राइट। बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहां पर तो हर एक एक्स का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो आइए किसी भी एक्स पे टेम्परेचर निकालते हैं। तो मैंने मान लिया ये एक्स, ठीक है बच्चों, एक्स है ये। तो यहां का टेम्परेचर बोल दो, कैसे निकालेंगे, टी एक्स बोल दो, टी एक्स। तो अगेन सेम रूल बच्चों, जो हीट पर सेकंड यहां से यहां फ्लो होगी वही हीट पर सेकंड यहां से यहां फ्लो होगी, राइट है कि नहीं। टेल में क्या बनेगा, के तो बच्चों दोनों का सेम है ना, तो के तो भूल जाओगे ना, वो तो कट ही जाएगा, क्योंकि मैं सेम रोड में काम कर रहा हूँ। तो ए भी कट जाएगा ना, डेल्टा डी क्या बनेगा, 10 माइनस टी एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस टीजे, कितना बनेगा टीजे 140 बाय डिस्टेंस कितना है बोलो। एक काम करो बच्चों, ये तो इससे भी इजी क्या बनेगा, इससे इजी ये बनेगा कि तुम जो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा वही 10 से टीजे तक फ्लो होगा, वो इजी रहेगा ना। तो 10 माइनस 140/1, राइट। बोलो भाई बोलो, क्लियर है। तो टी एक्स का वैल्यू बोलो कितना बन रहा है, टी एक्स का वैल्यू बनेगा बच्चों, राइट देख लो, ये बनेगा 10 प्लस 130x। उम्मीद है मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। एक बार वेरीफाई कर लो, जब x का वैल्यू 0 होगा इट शुड बी 10 ना, हो रहा है। जब x का वैल्यू 1 बनेगा इट शुड बी कितना, 140, देखो बन रहा है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो टी एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। तो सर आपने ये क्यों निकाला बच्चों, मैंने इसलिए निकाला, तो अगर तुम x पे जाके dx का छोटा सा बच्चों एलिमेंट लोगे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बच्चों x पे जाके मुझे टोटल चेंज इन लेंथ इसका निकालना है ना, पी क्यू का। तो अब यार पी क्यू में हर एक dx dx वाले एलिमेंट है, और सबका बच्चों अभी इंक्रीमेंट अलग अलग आएगा। बताता हूँ क्यों आएगा, समझना अभी, देखो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैंने x पे जाके dx से थोड़ा सा एलिमेंट लिया, इस dx वाले एलिमेंट का बच्चों टेम्परेचर पहले क्या था, 10 था, और भाई अब क्या हो गया, अब हो गया बच्चों ये वाला 10 प्लस 130x, जो कि हर x के लिए अलग है। तो हर एक dx का टेम्परेचर बच्चों चेंज अलग अलग होने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले हम इस छोटे से एलिमेंट में इंक्रीमेंट निकालेंगे, और फिर बच्चों पूरी pq के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये और एक स्पेशल केस बन गया बच्चों, उन उन तीनों केस में कवर ही नहीं हुआ ये। अरे लेकिन है तो बेसिक फंडामेंटल भाई, तभी तो आपको जेई एडवांस के सवाल टफ लगते हैं भाई, और क्या रीजन है, आप बेसिक से जलते ही नहीं हो। रट्टा मार लोगे ऐसे, मतलब आंखें बंद करके, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तभी तो सवाल नहीं बनते आपसे भाई। अरे क्लियर है, सही थियरी के पीछे भागिए, सवाल अपने आप बनेंगे। अब कर दो सोल्व फटाफट। तो क्या आएगा बताओ, इसका डीएक्स में कितना इंक्रीमेंट आएगा, मैंने डीएल मान लिया, डीएल। अब डीएल बोलो क्या बनेगा, डीएल बनेगा बच्चों याद है, टेल में कितना, डीएल विल बी एल, एल कितना बनेगा डीएक्स,
डी एल क्या था, एल अल्फा डी टी था ना बच्चों, एल क्या ओरिजिनल लेंथ, अब ये डी एक्स बनेगा ना, ओरिजिनल लेंथ डी एक्स अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर बोलो क्या होगा, ध्यान से, अब टी एक्स बन गया, पहले 10 था तो चेंज कितने का आया, 10 प्लस 130 x माइनस का 10, राइट। और डेल्टा एल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल करना है बस अब मुझे, अब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। तो क्या बना 130 x डी एक्स अल्फा, तो क्या बन गया 130, अल्फा तो कांस्टेंट है ना बच्चों, बाहर गया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और लिमिट्स क्या लगानी है मुझे, x तो 1 मीटर तक है ना, तो 0 से 1 तक लगाना है, तो कितना बन गया 130 अल्फा बाई 2 आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 65 अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा इज हाउ मच, अल्फा है बच्चों 1.2 10⁻⁻5, तो 65 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब चेक कर लो किससे मैच कर रहा है, राइट। तो ये आई थिंक बन जाएगा 78 इंटू 10⁻⁻5, तो कौन सा ऑप्शन है, तो आई थिंक ए मैच कर जाएगा बच्चों, तो 78 इंटू 10⁻⁻5 है ना, तो ये बनेगा 0.78 मिलीमीटर्स, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। तो इतनी बातें आपको लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पता होगी, तब जाके आपकी लाइफ सेट रहेगी और तुम टफ से टफ क्वेश्चन कर पाओगे इसके ऊपर बेस्ड, राइट। एम आई क्लियर गाइस, प्लीज लेट मी नो, राइट।